वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों इस क्लास में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें अनेक शब्दों या फिर वाक्यांशों के लिए एक वाक्य की एक और महत्वपूर्ण क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इसमें च से संबंधित और इससे आगे सभी महत्वपूर्ण शब्दों का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। अगर आप आरओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। आरओ में ये काफ़ी फायदेमंद होगा, साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपकी विशेष सहायता हो सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए, चैतन्य स्वरूप की माया, इसे ची द्विलास या चिर द्विविलास कहा जाता है। चैतन्य स्वरूप की माया जो होती है, याद रखिएगा, ची द्विलास, या तो ये शब्द प्रयोग किया जाएगा या तो चिर द्विविलास, दोनों में से कोई भी शब्द देखने के लिए मिल सकता है। रोगियों की चिकित्सा करने का जो स्थान होता है उसे चिकित्सालय कहते हैं। सामान्य सी बात है, चिकित्सा कहाँ पर होगा? चिकित्सालय में होगा। चूहों को फंसाने का जो पिंजरा होता है उसे चूहेदानी कहा जाता है। करुण स्वर में चिल्लाना, इसे चित्कार कहा जाता है। करुण स्वर में कोई चिल्ला रहा है मतलब चित्कार कर रहा है। चौथे दिन आने वाला ज्वर, इसे चौथिया कहते हैं। चौथिया का मतलब जो चौथे दिन आने वाला ज्वर होता है। चारों ओर की सीमा, चौहद्दी। चौहद्दी का मतलब है चारों ओर की सीमा। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाती हूँ उसे चौराहा कहते हैं। चौराहा मतलब चारों तरफ मार्ग जाने वाला है। बरसात के 4 महीने, इसे चौमासा या चातुर्मास कहते हैं। चौमासा या फिर चातुर्मास, बरसात के 4 महीने। जिसकी चिकित्सा की जा सके, चिकित्सा का मतलब है जिसकी चिकित्सा की जा सके। ये शब्द वाक्य और वर्तनी में भी पूछा जाता है कि शुद्ध वर्तनी है कि नहीं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो वस्तु एक ही स्थान पर न रहे उसे चल कहते हैं, मतलब एक ही स्थान पर नहीं है, चलता रहता है, वो चल हो जाएगा। आगे यहाँ पर दिया है, देखिए, जो जीव चलने वाला हो उसे चर कहते हैं। देखिए यहाँ पर चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, एक ही स्थान पर नहीं है तो उसे चल कहेंगे, और जो जीव चलने वाला है उसे चर कहेंगे। चर मतलब चलने वाला होता है। सारे पृथ्वी का राजा, उसे चक्रवर्ती कहते हैं। आपने इतिहास में ऐसा कई बार जिक्र सुना होगा, चक्रवर्ती सम्राट, मतलब सारे पृथ्वी के राजा होते हैं। जिसके हाथ में चक्र मतलब सुदर्शन, उसे चक्रपाणी या फिर चक्रधारी कहेंगे। आगे दिया है, जिसका चिंतन या जिसकी चिंता करना उचित हो उसे चिंतनीय कहते हैं। आंखों को भाने वाला या फिर अच्छा लगने वाला चक्षुष होता है। देखिए, चक्षुष, ये आंखों को भाएगा, आंखों को अच्छा लगेगा। चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक होता है। चिंताजनक का मतलब चिंता उत्पन्न करने वाला या फिर चिंता देने वाला। चित्त को चुराने वाला उसे चित्त चोर कहते हैं। देखिए, चित्त यहाँ पर होगा लेकिन यहाँ पर चित्त चोर रहेगा। चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी कहलाते हैं। चिरकाल तक जो जीवित रहेगा उसे चिरंजीवी कहेंगे। आगे, चिरकाल तक बना रहने वाला चिर स्थायी। देखिए, चिरकाल तक जीवित है तो चिरंजीवी, और बना रहेगा तो चिर स्थायी। जो सदा से चला आ रहा हो उसे चिरंतन या फिर शाश्वत कहते हैं। शाश्वत का मतलब सदा से चला आ रहा है। आगे है, जिस पर चिन्ह लगाया गया उसे चिन्हित कहा जाता है। चिन्ह लगाया गया मतलब चिन्हित है। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात, तो इसे चेतावनी कहते हैं। किसी को चेताने के लिए अगर आपने कोई बात कही तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे चेतावनी। आगे यहाँ पर कुछ और शब्द है। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया हो। देखिए, पढ़ने से उसका कुछ भाग या फिर सारा भाग दिखाई नहीं देता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और ये सूर्य की परिस्थिति में पूछा जाएगा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। जिसका चूड़ा या फिर जिसके चूड़ों मतलब बालों पर चंद्रमा, उसे चंद्र चूड़ कहते हैं। चंद्र चूड़ का मतलब चूड़ों में मतलब बालों में चंद्रमा का होना। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ऐसा प्रकार होगा कि जो ब्याज का मतलब मूलधन होगा, मूलधन पर ब्याज आएगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। जिस देवता की 4 भुजाएं उन्हें चतुर्भुज कहा जाता है ना। आगे, जिसके 4 पैर होते हैं उसे चतुष्पद या फिर चौपाया कहेंगे। जिसके सिर पर चंद्रमा है, चंद्रशेखर, है ना। जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर कहते हैं। कमल के समान सुंदर चरण, तो ये होता है चरण कमल। आगे दिया, वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जा सके चांद्र मास कहलाता है। फिर आगे दिया, चीते या फिर चित्रक का पेड़, इसे आग्र मास कहते हैं। जो चर्चा का विषय उसे चर्चित कहा जाता है, चर्चा का विषय होना। स्वार्थवश किसी का गुणगान करने वाला या फिर चापलूसी करने वाला चाटुकार कहलाते हैं। किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश कहलाता है। वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश है। देखिए साथियों, अगर आप आरओ की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं प्री से लेके सिलेक्शन तक का, तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंप्लीट कोर्सेज को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर कोर्स के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं।
तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और शब्दों को देखते हैं। देखिए, मास की किसी पक्ष की चौथी तिथि ये चतुर्थी या फिर चौथ कहलाता है, और यहीं पर अगर 14वीं तिथि हो जाएगी तो उसे चतुर्दशी कहते हैं। देखिए, चौथी को चतुर्थी और 14वीं को चतुर्दशी। ऐसा काव्य जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण, उसे चंपू, चंपू आपने जरूर सुना होगा, चंपू शैली। चंपू का मतलब होता है गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। जो कपड़ा बहुत फटा हुआ उसे चीथड़ा कहते हैं, कपड़ा बहुत फटा है मतलब चीथड़ा हो जाएगा। चीज चीन में बनने या फिर चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा, इसे चीनांशुक कहते हैं। चीनांशुक का मतलब चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा। जो अपने निश्चित स्थान से डिग गया हो उसे च्युत कहा जाता है। ये वाक्य और वर्तनी शुद्धि में आता है, तो ये याद रखिएगा, इसकी शुद्ध वर्तनी कई बार पूछा जाता है। छ के बाद अब छ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर शब्द है। किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों, त्रुटियों व दोषों को ढूंढने का काम करना। छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी का मतलब है छिद्रों को ढूंढने का काम करना, दोषों को ढूंढने का काम करना। किसी को दोष रोपण करके छोड़ना, इसे छींटाकसी कहलाता है। छींटाकसी का मतलब दोष रोपण करना, उसको छेड़ना। यहाँ पे माफ कीजिएगा, मैं पिछली बार छोड़ना बोल गया। कर्मचारी आदि को छांट कर निकाल देने का काम, इसे छटनी कह दे। तो छटनी का मतलब है कर्मचारियों को छांट कर निकाल देना। 6 महीने का समय छमाही कहलाता है। अकस्मात कहीं भी आकर छापा मारने वाला छापा मार, मतलब कहीं भी आकर के छापा मार दिया गया। सेना के ठहरने का स्थान छावनी, जो सेना के ठहरने का स्थान होता है उसे छावनी कहते हैं। छिपे वेश में रहना छद्मवेश, छद्मवेश का मतलब अपना वेश छिपाकर रहना। छात्रों के रहने का स्थान छात्रावास कहलाता है। आगे देखिए, यहाँ पर अब ज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द दिए गए, जैसे कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह, जिज्ञासा। जो जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह होती है उसे जिज्ञासा कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला वो जिज्ञासु होता है, जो जानने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। अपनी जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जितेंद्रिय का मतलब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिए। सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण जीवन चरित्र, जो कार्यों का विवरण है उसे जीवन चरित्र कहते हैं। जल में पैदा होने वाला जलज कहलाता है। जल में पैदा हुआ है जलज। जल लेने के बदले में दिया जाने वाला टैक्स उसे जल कर कहते हैं। आप पानी लेंगे, पानी के बदले में आपसे टैक्स लिया जाएगा, जल कर होते हैं। थल एवं जल दोनों स्थान पर रहने वाला, इसे जल भूमियाँ कहते हैं। आगे दिए जाति से निष्कासित, इसे जातिच्युत या फिर जाति बहिष्कृत कहा जाता है। जो अवैध संतान हो उसे जारज कहते हैं, है ना। ये इसका विपरीत होता है औरस। औरस और जारज ये कई बार आते हैं। औरस मतलब जो वैध संतान होता है और जारज मतलब जो अवैध संतान हो। इसके बाद वह यान जो जल में चलता है उसे जलयान कहते हैं। और जन्म से 100 वर्ष का समय जन्म सती कहलाता है। जन्म से ही अंधा है उसे जन्मांध कहेंगे। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया उसे जरा जीर्ण कहते हैं। पेट की अग्नि जठराग्नि या फिर जठरा नल कहलाते हैं। पति का बड़ा भाई इसे जेठ कहते हैं। खेत जोतने का काम इसे जुताई कहते हैं। जन्मदिन पर मनाया जाने वाला उत्सव जन्मोत्सव होता है। बेटी का पति उसे जमाता कहते हैं। जमाता का मतलब होता है बेटी का पति। आगे देखिए, और भी कुछ यहाँ पर शब्द दिए गए, जैसे देखिएगा जीने की प्रबल इच्छा, इसे जीविका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। अच्छा, इससे पहले ये छूट रहे तो जल में विचरने वाला जीव जलचर होता है। जनता द्वारा संचालित शासन जनतंत्र कहलाता है। आगे देखिए, अधिक समय तक जीने की जो प्रबल इच्छा है इसे जीविका कहते हैं। अधिक समय तक जीवित रहने की जो इच्छुक है उसे जीविषु कहते हैं। तो दोनों याद रखिएगा, जीने की इच्छा जीविका और अधिक समय तक जीने का इच्छुक होता है उसे जीविषु कहते हैं। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, उस माफ कीजिएगा, महामूर्ख को जड़ कहेंगे। और किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु, और किसी को जीतने की जो चाह होती है उसे जिगीषा कहते हैं। ज के बाद अब झ है, झूठ बोलने वाला झूठा हो जाएगा। जिसके लंबे लंबे बिखरे हुए बाल है उसे झबरा कहते हैं। और झगड़ा करने वाला झगड़ालू। तो देखिए, यहाँ पर छ छ ज झ इन शब्दों का हम लोगों ने डिस्कशन किया। यहाँ से कोई शब्द नहीं है। अब ट वर्ग का डिस्कशन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों, अगर आप RO या फिर UPPSC जैसे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।